खा गए। कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? काहे? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। कहा जाता है कि चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुआ था, जिसके बाद बिहार के राजनीति में घुन की तरह जड़ जम गया। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब 1990 के दशक में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। लेकिन 4 मार्च को बिहार विधानसभा में बजट सेशन के दौरान चुनाव से पहले जो कुछ भी हुआ वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चाचा पर भतीजा भारी या भतीजा पर चाचा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की जुबानी जंग आमने सामने बिहार विधानसभा में देखने को मिला। और नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव को टारगेट करना शुरू किया तो सत्ता, भत्ता, पिता सबको एक लपेटे में नाप दिया। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार के बयान को सुन नहीं पाए तो विधानसभा से बाहर चले गए। तेजस्वी यादव को जाते देख नीतीश कुमार ने इतना कहा कि सुन नहीं पाया तो भाग गया, ये बच्चा है और इसके पिता को भी हमने ही सीएम बनाया। तेजस्वी और नीतीश की तीखी बहस, इस बहस के दौरान का एक नाम जिसकी चर्चा खूब हो रही है, वो नाम है जगन्नाथ मिश्रा का। पहले आप नीतीश कुमार और तेजस्वी का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा का नाम कैसे आया, क्यों होने लगी चर्चा, तेजस्वी यादव ने खुद ये मुद्दा क्यों उठाया और कहा कि चारा घोटाला कभी कहे कि जगन्नाथ जी खा गए चारा। नीतीश कुमार जी यहाँ नहीं है, उनके लिए 4 लाइन असलियत में हम बताते हैं। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा। यही असलियत है महोदय, इस सरकार की 20 साल की असलियत यही है। लेकिन परिवारवाद की बात करते, बताओ कितने मंत्री यहाँ परिवारवादी, कितने विधायक यहाँ परिवारवादी लोग? तो इस पे तो हम बोलना नहीं चाहिए, नाम गिना देंगे, लेकिन सब बिहार की जनता तो सब देख ही रहा। वही बात अब नामे गिना देते, खाली मंत्री लोग का गिना देते हैं अध्यक्ष महोदय। विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी, सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी, चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। खा गए। कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? काहे? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। मैंने कहा आग्रह किया व्यक्तिगत आक्षेप न करें। नितिन नवीन जी, सुनील कुमार जी, जयंत राज जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर हजारी जी केवल मंत्री हैं जो परिवारवादी है। क्या करें? पूरा कैबिनेट है परिवार वाला। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। मुख्यमंत्री के इसी बयान पर लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष, इन्होंने पलटवार किया और नीतीश कुमार को सीधे टारगेट पर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ही सबको बनाए हैं और हमें भी बनाए हैं। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि नीतीश जी आए हैं तभी देश बना है और बिहार बना है, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के सामने खुद तेजस्वी यादव ने जिस मुद्दा को उठाया, चारा घोटाला का जिक्र किया, उसमें जगन्नाथ मिश्रा का नाम आया, तो फिर ये नाम कैसे जुड़ा, ये पूरा मामला क्या है, आपको एक एक कर समझाते हैं। तेजस्वी यादव ने जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का नाम लिया तो विपक्षी खेमा खामोश हो गया। लेकिन सदन में मौजूद जगन्नाथ मिश्रा के बेटे और मंत्री नीतीश मिश्रा अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए
उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा कि उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने बरी किया था। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आपके पिता को 2 मामलों में बरी किया गया था, जबकि शेष मामलों में सजा हुई थी और आपके पिता जगन्नाथ मिश्रा भी चारा घोटाला में सजा याफ्ता रहे हैं। मामला बढ़ता देख स्पीकर ने दोनों के बीच में हस्तक्षेप किया और मामला बाद में फिर बहस के बाद शांत हुआ। अब बात शुरू करते हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की। पहली बार 1975 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद वह 1980 और फिर 1989 से 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में अपना करियर की शुरुआत किया और फिर बाद में बिहार विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने थे। उनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्रा भी राजनीति में थे और देश के रेल मंत्री भी थे, और जिसकी वजह से उन्हें राजनीति में बचपन से ही रुचि भी थी। दरअसल साल 1996 में पशुपालन विभाग के दफ्तरों में छापेमारी हुई, जिसमें पता चला कि पशुओं के चारा की आपूर्ति के नाम पर पैसों की हेराफेरी हुई है और इसी के बाद चारा घोटाला का जिन बाहर निकला और बाद में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अपना काम शुरू किया। सीबीआई ने पूरी तरह से जांच पड़ताल की। सीबीआई की तरफ से जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो पहला आरोप पत्र दायर किया गया। इसमें जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव और चंद्रदेव प्रसाद वर्मा का नाम शामिल किया गया। 2013 को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें चारा घोटाले में सजा सुनाई थी। उन पर दुमका और डोरंडा निधि से धोखाधड़ी में रुपए निकालने का आरोप भी लगा। आरोप लगा कि जगन्नाथ मिश्रा ने विपक्ष के नेता के रूप में 3 अफसरों के सेवा विस्तार के लिए सिफारिश भी की थी, लेकिन इसके बदले में क्या उन्हें कुछ पैसा मिला? उन्होंने कुछ पैसा लिया था, कोई अन्य फायदा उठाया? इस आरोप को सीबीआई सिद्ध नहीं कर पाई। बाद में अदालत ने कहा था कि जगन्नाथ मिश्रा पर इस मामले में सीधे तौर पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है और इसी कारण उन्हें इस मामले में 2018 में बरी कर दिया गया था। चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार मामले में रांची के सीबीआई अदालत ने जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की सजा सुनाई थी। 24 जनवरी 2018 को यह सजा सुनाई गई थी, लेकिन फैसले के दिन डॉक्टर मिश्रा कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और इस कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, जिसके बाद डॉक्टर मिश्रा ने 5 जनवरी 2018 को अदालत में सरेंडर किया। अदालत ने उन्हें रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया। करीब 2 घंटे जेल में रहने के बाद उन्हें सीने में दर्द शुरू हुआ तो इलाज के लिए उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया। 16 फरवरी को उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई। इसके बाद इलाज के नाम पर उनकी बेल अवधि और भी बढ़ा दी गई। चारा घोटाला में डॉक्टर मिश्रा को बेल मिलने पर आरजेडी नेताओं ने आपत्ति जताते हुए जगन्नाथ को बेल और लालू को जेल का नारा दिया था और इस पर कोर्ट ने सभी को नोटिस भी भेजा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो चारा घोटाला में डॉक्टर मिश्रा को लालू प्रसाद यादव से सजा कम मिली, हालांकि जो भी मिली उन्हें सजा काटनी पड़ी। 19 अगस्त 2019 को जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया। लालू और जगन्नाथ मिश्रा की अगर बात करें तो लालू प्रसाद 2 बार सीएम के गद्दी पर बैठे तो जगन्नाथ मिश्रा 3 बार, उनसे पीछे भी नहीं रहे। वैसे एक बार जब सीएम की कुर्सी लालू के पास गई तो जगन्नाथ मिश्रा से यह कुर्सी हमेशा के लिए दूर होती चली गई। मजाक मजाक में लालू प्रसाद यादव कहा भी करते थे कि भले ही मैंने भैंस की सवारी की हो, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर पर मैं अब चढ़ता हूं उसे तो जगन्नाथ मिश्रा ने ही खरीदा था। अब किस्मत देखिए, यह हेलीकॉप्टर अब मेरी सवारी करती है। जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और कांग्रेस सत्ता में जगन्नाथ मिश्रा के बाद बिहार में कभी लौटी ही नहीं। जगन्नाथ मिश्रा का जीत का सिलसिला 1972 से शुरू हुआ और 1995 में जाकर थम गया। हालांकि जगन्नाथ मिश्रा के हार के बाद कांग्रेस इस सीट पर वापसी ही नहीं कर पाई और लगातार फिसलती चली गई। अब जब विधानसभा में एक बार फिर जगन्नाथ मिश्रा के नामों का जिक्र तेजस्वी यादव ने खुद ही चारा घोटाला के जरिए किया तो फिर इनकी चर्चा खूब होने लगी।
फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले और कौन से राजनीतिक समीकरण बाहर बदलकर निकलते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।